द्वितीयो वंदन राम जी जामेत्य भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन सार। जाके पद रज परसता हंस कर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बतुए। जिनके पद बंधन किया नाकत विजन। अनंत से दरियाव जी महाराज ने सतगुरु सुखराम जी महाराज ने सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने सदगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने गुरुदेव आपकी दिन दिन हो महाराज दिन दिन हो गुरुदेव आपकी दिन दिन हो महाराज आपकी दिन दिन हो। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ। मुझे अपनी शरण में रहने दो। मुझे अपनी गुरुदेव आपकी दिन दिन महाराज आपकी दिन दिन हो। गुरुदेव आपकी दिन हो महाराज आपकी दिन दिन हो। हे नाथ दया करने। हे नाथ दया करे देवाले। अनुभव की अरज भी सुन लेना। अनुभव की अरज भी सुन लेना। गुरुदेव आपकी दिन दिन हो। आपकी दिन दिन हो। गुरुदेव आपकी दिन दिन हो। महाराज आपकी दिन दिन हो। महाराज आपकी नौदा निर्फल नाम बिन अष्टंग बड़ी उपार। सांख्य योग साजो मति विद्या माही बार। बोलो राम। इस संसार में 3 तरीके की भक्ति होती है, लेकिन इन 3 तरीके की जो भक्ति है ये माया और ब्रह्म की। चौथी भक्ति है वो पार ब्रह्म परमात्मा निज नाम की। पहली भक्ति है वेद की, नवधा भक्ति वेद की, ये ब्रह्मा जी की। दूसरी भक्ति है भेद की, ये शिव जी की। तीसरी भक्ति है लवेद की, ये ब्रह्म की भक्ति।
चौथी भक्ति है छुछंदे, आनंद भक्ति। ये 3 तरीके की जो भक्ति है ना, वेद की, वेद की, लवेद की, ये माया और ब्रह्म की भक्ति है। इनमें गया हुआ जीव 84 में आता है, लेकिन आनंद पद में गया हुआ जीव, जिसको परम मोक्ष कहते हैं, वो वापस नहीं आता। ये जब जब सृष्टि की रचना होती है ना, तब तब परीक्षित पैदा होते हैं, तब तब सुखदेव जी आते हैं। भगवान कृष्ण महाभारत में अर्जुन से कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि पहली बार ही तुमको मोह पैदा हुआ है, और ऐसा भी नहीं है कि ये महाभारत पहली बार हो रहा है। कई बार महाभारत हुआ, कई बार तुमको ऐसे ही मोह हुआ, कई बार मैंने तुमको ऐसे ही ज्ञान दिया। ये एक तरीके का नाटक है जो चलता रहता है। जैसे आप लोग यहाँ कटका में रामलीला करते हैं, बेगूसराय में करते हैं, तो कई बार ये रामलीला हो चुका है, पहली बार तो होता नहीं। हर बार जब आप रामलीला करते हैं तो उसमें हर बार दशरथ को मरना पड़ता नहीं, हर बार दशरथ को मोह पैदा होता है, दशरथ को मरना पड़ता है। पहले तो हमारे मनोज जी रावण का रोल करते, ये तपस्या टोक टोक के छुड़ाते। ये बहुत छोटी थी तपस्या, के अंदर ज्ञान तो बहुत है। औरों के देखो कितने को गुरु महिमा याद नहीं है, किसी को ब्रह्म, इसको पूरी याद थी, पूरा गुरु महिमा, पूरी ब्रह्म स्तुति सब पूरा याद। और जब छोटी थी तब हमसे कहती थी, महाराज जी ये करते हैं राम राम और बनते हैं रावण, ऐसा टोक लगाते, कहते हैं राम राम बनते हैं रावण। तो ऐसा नहीं कि कई बार होता रहता है। और रामायण के सूत्रधार जो होते हैं वो हर बार ऐसे नाटक लिखेंगे, हर बार पत्र बनेंगे, हर बार ऐसे ही होता रहेगा। ऐसे ही 3 प्रकार की जो भक्ति है, वेद की, वेद की, लवेद की, ये माया और ब्रह्म की है। इन भक्ति से हमारा आवागमन नहीं छूटेगा, हम बार बार पैदा होंगे, बार बार मरेंगे, बार बार गर्भ में जाएंगे, बार बार 84 में जाएंगे, ये लगा रहे। मोक्ष भी हो सकता है, परीक्षित का मोक्ष हुआ, मोक्ष मतलब मोह शरीर से खत्म हो गया, राजपाट से खत्म हो गया, तो वो अधोगति में नहीं गए। अभी शुक्रताल में सत्संग चल रहा था, लोग कह रहे महाराज जी यहीं पे मोक्ष हुआ था। मैं हाँ, मोक्ष तो यहीं हुआ था, लेकिन परम मोक्ष नहीं हुआ। परम मोक्ष में गया हुआ जी, महाराज कहते हैं राम नाम सुख राम कहें, रटे प्रीत सुआय, तो मोख मुगत की क्या चली, परम मोक्ष जहां जाए। एक होता है मुक्ति, एक होता है मोक्ष, एक होता है परम मोक्ष। अब ये दुनिया तो जानती नहीं। जैसे एक होता है हवलदार, एक होता है होमगार्ड, एक होता है इंस्पेक्टर, एक होता है आईजी, लेकिन भेष सबका खाकी रंग का होता है ना। भेष में कोई परिवर्तन तो नहीं होता। अगर किसी पे UPHG नहीं लिखा हुआ है तो आप कैसे समझोगे कि होमगार्ड है कि हवलदार है, क्या है। अगर SI नहीं लिखा हुआ है, कैसे जानोगे आप सब इंस्पेक्टर है। सब कुछ एक ही जैसा है, केवल यहाँ का फूल बदला हुआ है। ऐसे ही भक्ति में भी होता है। हम सब साधु को एक ही साधु समझ लेते हैं,
सब ज्ञान को एक ही ज्ञान समझ लेते हैं, यही गड़बड़। जैसे कुत्ता है ना, ये कुत्ता हड्डी को चबाता है, तो हड्डी में मांस कहाँ से आया? ये तो सूखा है। ये बात तो ज्ञानी जानता है, लेकिन कुत्ता तो नहीं समझता, तो वो उसी को नोचता है और उससे उसके गाल में घाव हो जाता है। सूखी हड्डी है, मसूड़े फाड़ देती है, तो उसी का खून निकलता है। अब वो उस खून को पी के बड़ा मस्त, तो सोचता है कि बस इसी में से आ रहा है, इस हाड़ में से खून आ रहा है। ज्ञानी जानता है कि हाड़ में कहां से खून आ गया, खून तो उसका अपना ही निकल रहा है। ऐसे ही संसार की माया में, संसार की भक्ति में आनंद है, लेकिन वो आनंद वो कुत्ते की हड्डी जैसा है। भाई कहते हैं, सत्य स्वरूप आनंद पद कहिए, वो कोई भेद न पावे, बांधा से नर मोक्ष न जावे। सत्स्वरूप की भक्ति करना बड़ा कठिन है, और भक्ति बहुत आसान है। क्यों? और भक्ति में कोई रोक टोक नहीं, कोई बंधन नहीं। कुछ भी खाओ, नशा करो, कुछ भी करो, 5 नाम लो, भजन करो, बस मुझे गुरु बना लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कल्याण क्या हो जाएगा? तो कहते हैं जब से हमने गुरु बनाया मेरा धन बढ़ गया, मेरी माया आ गई। तो ये माया आ गई आपको भटकाने के लिए, रोक लगाने के लिए। जो माया तो सतगुरु चढ़ गई, सो तो चढ़ गई राम, बाकी सब सुख राम कहें, दाम गया बेकार। भाई कहते पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, 2 हाथ उलीचिए यही संतन को काम। घर में दाम आए बढ़े तो क्या करो? परोपकार में खर्च कर दो, परमार्थ में खर्च कर दो। इससे क्या होगा? माया आए या नहीं आए, लेकिन जो माया आ गई उसका आपने सदुपयोग कर लिया तो आपकी लेखे में बात आ गई। राजा बलि जो जुआरी था, अपना माला दान कर दिया शंकर जी के ऊपर, तो देखो अगले मनवंतर में इंद्र बनने की पदवी का लाभ मिला उसे। माया बुरी नहीं है, माया तो शरीर है, और शरीर से भजन करोगे आप। लोग कहे माया छोड़ दो, माया छोड़ दो। माया छोड़ दोगे तो कुछ नहीं होगा। माया का उपयोग सही कर लो। पत्नी बुरी नहीं है, पति बुरा नहीं है, धन बुरा नहीं है, मकान बुरा नहीं है, इनके बगैर काम नहीं चलेगा, लेकिन इनसे सही उपयोग कर लो। आपके घर में 5 राम स्नेही आते हैं, सत्संगी आते हैं, और आपकी पत्नी उन्हें भोजन बना के खिलाती है, प्रेम से रखती है, तो आप तो रोटी बना के नहीं खिला सकते ना। तो पत्नी को ऐसा आपने डाल दिया कि घर में उनके जो मेहमान आए तो खुश हो गए। कुछ दिन तक मेहमान नहीं आए तो पत्नी आपको टोक लगाए, क्या बात है, बहुत दिन हो गए महाराज नहीं आ रहे, बहुत दिन हो गए कोई संत नहीं आ रहे, कोई सेवा का मौका नहीं मिल रहा है, खाली अपना पेट खाई और चारपाई, बस। वो माया नहीं है। लेकिन ये भक्ति करना थोड़ा कठिन। सुर गुण भगति सकल जग जाने, निर्गुण कोई एक ज्ञानी। सुरगुण भक्ति कौन? नवधा भक्ति। वो क्या है? कीर्तन करना, गाना बजाना, भागवत सुनना, राम कथा सुनना, रामायण सुनना,
सुनते ही रहना, सुनते ही रहना। ये क्या है? ये नौधा भक्ति में आता है। इसमें आनंद है, महिमा है, चारों तरफ आपका नाम होगा। ये सत्संग कराए, इन्होंने संत को बुलाया, इतना बड़ा भंडारा किया, इसमें महिमा है। माई कहते हैं। और भेद की भक्ति क्या है? ये ब्रह्म की भक्ति है। माया को कहते हैं माता और ब्रह्म को कहते हैं पिता। माया को कहते हैं क्षर और ब्रह्म को कहते हैं अक्षर। क्षर माने क्षरण होना, नष्ट होना। ये शरीर है, नष्ट होता है रोज। रोज हम एक तिल बूढ़ा हो रहे हैं रोज। ये माया, माता की भक्ति। ब्रह्म की भक्ति अक्षर, पिता ब्रह्म, जो हमारी आत्मा है। लेकिन आत्मा के संग चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार लगा हुआ है। ये खींच तान के हमको ब्रह्म में मिला दी। लेकिन जो असली भक्ति है, निज नाम की, नेह अक्षर की, वो सूक्ष्म वेद की, वो क्या है? आत्मा को चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार से अलग कर देना। ये है निज नाम की भक्ति। और जिसका चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार अलग हो गया, वो कभी 84 में नहीं जाएगा, कभी जन्म और मरण के बंधन में नहीं बनेगा। नेह अक्षर की भक्ति। दूध और पानी को अलग करने की कला हंस के चोंच में होता है, सबके नहीं। कौआ के नहीं होता। मोर के भी चोंच होते, तोता के भी चोंच होते, बगुला का भी चोंच होता है। आप लोगों ने जो चित्रकूट गए होंगे, उन्होंने देखा होगा, मेरे पास बैठ के बत्तख 2 घंटा तक सत्संग सुना था। पक्षी कोई 2 घंटा एक आसन पे बैठ नहीं सकता, उसको किसी ने बांधा नहीं था। अपने मन से अपने हमारे बगल में बैठ के 2 घंटा सत्संग सुना। बहुत बड़ा आश्चर्यजनक काम। और अपने आप चल के आया था वो नदी में। 50 सीढ़ी नीचे मंदाकिनी बह रही, उसमें से चल के अपने आप आया। और जब हमारे मंच के पास आ गया तो मैंने, विनोद जी यूट्यूब का प्रसारण कर रहे थे लाइव, मैंने उनको बोला, हमने कहा इस बत्तख को यहाँ मेरे बगल में बिठा दो, यहाँ बिठा दो। वो आसन तुम्हारी माता जी का था, माता जी के लिए लगा हुआ था, लेकिन उनको बुखार आ गया तो वो आई नहीं। वो बोले हमें तो बुखार है, हम तो नहीं आएंगे। हमने, तुम आराम करो। उनकी आसन पे आगे वो बत्तख बैठ गए और 2 घंटा एक आसन से बैठ के भजन ज्ञान को सुना, ऐसे करके सुने। और जब मैं बोलूँ राम, तो तिरछी आंखों से हमको देखे और होंठ भी चलाए, उसका चोंच भी हिलता था। बड़ा मोटा मोटा चोंच था, मैंने बहुत पास से देखा। लेकिन उसके चोंच में ये गुण नहीं है कि वो दूध और पानी को अलग कर। कथा तो सुन रहा था, लेकिन ये गुण नहीं था कि वो दूध पानी को अलग कर। वो तो हंसों के अंदर होता है। ऐसे ही राम नाम के अलावा किसी नाम में शक्ति नहीं है जो चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार को आत्मा से अलग कर ही नहीं सकता। ऐसा सुंदर भेद, ऐसा सुंदर ज्ञान कोई बिड़ला ही सुनता है, सब नहीं सुनते। अब देखो, आप लोग जब गड़ौली सत्संग होता था तो आप लोग इतनी दोपहरी में आप लोग भी जाते थे। आज यही मैं सोच रहा था, अब कटका में होता है तो गड़ौली से एक ही सूरवीर है हमारे शीला है, वहां तो भर जाते थे लोग। गंगाराम करें हम हो गई। हाँ, ये बात तो है। 2 हंस आए हैं, बाकी तो कोई नहीं आया ना। हाँ, सबको धूप लग रही।
इतने घाम में, इतनी बड़ी धूप और गर्मी में, यही है ना परम पद की भक्ति। सबके बूते की बात नहीं। आप लोगों को तो छोड़ो, हामी से लोग कहते हैं महाराज काहे को पागल हो गए हो, कहा दोपहरी दोपहरी घूमते हो, भागते हो। ये नहीं कि एक जगह बैठ के आराम करना अच्छा नहीं लगता आपको? अच्छा तो हमको भी लगता है। आराम किसको अच्छा नहीं लगता? लेकिन अगर आराम करेंगे तो ज्ञान कौन देगा? दो ही सही, चार ही सही, लेकिन है ना सुनने वाले। तो भाई कहते हैं कि सुरगुण भगत सकल जग जाने, निर्गुण कोई अज्ञानी। ये दोनों नुगरायण जग में पद की भगत न जानी। ये लोग नुगरा हैं, जो ब्रह्म की भक्ति करते हैं और माया की भक्ति करते हैं, वो महाराज जी कहते हैं ये निगुरा के समान। निगुरा खाली वो नहीं है कि जिसने गुरु नहीं बनाए। निगुरा ये है जो गुरु के ज्ञान पे चलता नहीं। गुरु तो बना लिया, लेकिन देखा कि अरे ये तो गड़बड़ हो गया, कहाँ गुरु बना बैठे। तंबाकू खाने नहीं देते, नशा करने नहीं देते, और जब होता है तब दोपहरी में आके बैठ जाते हैं, कहते हैं आओ सब लोग, आओ सब लोग। नहीं आओ तो दुनिया भर की बातें बनाएंगे। ले, इससे बढ़िया तो वही वाले गुरु ठीक हैं। अब इन 3.5 नहीं 50-60 लोग गिने गिनाए हैं, उनमें से 4 भी कम हो जाएंगे तो पता तो चल ही जाता है कौन कौन नहीं आया। जहाँ 4000 आ रहे हैं उसमें 4 नहीं आए तो कौन जानता है? भीड़ है, कोई नहीं जानता। इसलिए वो भक्ति लोगों को ज्यादा अच्छी लगती है। क्यों? उसमें आनंद है, नाम है, सुख है, और सब लोग केवल अपने मन के सुख के लिए काम करते हैं। जिसमें हमारे मन को राजी हो जाए, मन राजी है, वो काम करते। और मन राजी रहेगा जगत के संग। जैसी प्रीत कुटुंब की तैसी गुरु से हो, कहे कबीर दास का पला न पकड़े को। जैसी प्रीत कुटुंब की, परिवार से जितना प्रेम है ना, ऐसा ही प्रेम गुरु से, इतना ही हो जाए बस। लेकिन कौन करे? गुरु से प्रेम करने का मतलब समझते हो भाई? कहते हैं जो शीश धरनी पर धर न सके, वो प्रेम गली में आए क्यों? जो शीश धरनी पर धर न सके, वो प्रेम गली में आए क्यों? जो प्रेम नगर में रहते हैं, 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 उन्हें बावरा बावरा कहते हैं। उन्हें बावरा बावरा कहते हैं। उन्हें बावरा बावरा कहते हैं। जो ताली जग के सह न सके, वो प्रीतम से नैन मिलाए क्यों? जो ताली जग के सह न सके, वो प्रीतम से नैन मिलाए क्यों? जो शीश धरनी पर धर न सके, वो प्रेम गली में आए क्यों? जो शीश धर न सके, वो प्रेम गली में आए क्यों? बोलो ना। ये भक्ति सदगुरु के ज्ञान की भक्ति बड़ी खाने की धार है। ये मुर्दार से ना ही होगा, ये सूरवीरों का काम।
जो इस भक्ति को करते हैं ना, उसको बहुत ताने सुनने को पड़ते हैं। मीराबाई ने किया तो देख लो क्या हुआ, प्रहलाद ने किया तो क्या हुआ, सबको बहुत बहुत कष्ट झेलने पड़े। इसलिए महाराज कहते हैं कि ये भक्ति बड़ा सूरवीर होगा, वही धारण करेगा। 8 पहर बिना खांडे जूझे, निमखन न्यारा होई। ऐसी भक्ति है, एक पल के लिए भी भूलना नहीं है, बिसरता ही नहीं है। भूलना चाहे तो भूलता नहीं है। एक नदी में कंबल बहता हुआ जा रहा था, एक लालची पंडित जी किनारे नहा रहे थे, तो देखा कंबल बहता हुआ जा रहा है, लोभ जाग गया, भाग के गए कंबल पकड़ने। कंबल को पकड़ा तो कंबल ने उन्हें लपेट लिया। अब उन्हें लपेट लिया तो अब वो बेचारे डुबकी खाने लगे, धपुस धपुस। लोग बोले, अरे पंडित जी कंबल को छोड़ दो, कंबल को छोड़ दो। पंडित जी बोले, कंबल को तो मैंने छोड़ दिया, कंबल हमी को नहीं छोड़ रहा है, लिपट गया हमसे। अभी शुक्रताल में गंगा नदी में एक बाई जी किनारे पर नहा रहे थे, तुम्हारी माता जी उनको जबरदस्ती पकड़ ली, आ जाओ अंदर, आ जाओ, आ जाओ अंदर, आ जाओ। पानी बहुत ही कम था, एक 8 साल का बच्चा भी डूबना चाहे उसमें तो नहीं डूब सकता, खुद चाहे कि हम डूब जाए तो भी नहीं डूब सकता, इतना कम पानी था। और वो मोटी ताजी महिला, तो तुम्हारी माता जी ने सोचा ये तो कभी डूबेंगी नहीं जिंदगी में, ये कैसे डूब जाएंगे, बच्चा नहीं डूब सकता, क्योंकि उनके कमर भर पानी नहीं था, घुटने से थोड़ा ऊपर पानी। उनको अपने कॉन्फिडेंस लेवल से आजा 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 आजा, वो बाई जी आगे फिसल गई। अब फिसल गई तो उठना नहीं आ रहा है उनको, अब वो समझ गई कि मैं तो डूब ही जाऊंगी। अब उसे उठ जाओ उठ जाओ, ये क्या कि उनके पास गई तो तुम्हारी माता जी चुटिया पकड़ के उन्होंने दबा दिया। लोग उतने कम पानी में दोनों डूबने जा रही थी, पानी बिल्कुल नहीं था, कभी पानी देखा नहीं, उसको क्या पता बेचारी को पानी में कैसे उठा जाता है। वो तो गिर गई तो अब समझ गई अब तो हम मरे, डर के मारे हालत खराब। अब माता जी की चुटिया पकड़ के उन्हें भी दबा दिया अपने नीचे। वो तो अच्छा था, वो तैराकी है, तैरती हैं, जानती हैं, तो उन्होंने उसको उठा के अपने सर से उसको उठा के खड़ा कर दिया। पानी में हल्का हो जाता ना, तो जैसे जब उसका पैर पड़ गया जमीन पे, पैर उठाए रही, नीचे रखे ही नहीं पैर। अब पैर उठाए रहोगे तो ऐसे ही पानी पी के मर जाओगे, उसमें क्या बात है। अब ये खला नहीं मालूम ना, जब उन्होंने सर की तरफ से उसको धक्का दिया, उठाया तो पैर उसका जमीन पे लग गया। जब जमीन पे लग गया तो आराम से खड़ी हुई, पानी बिल्कुल इतना थोड़ा। हमने कहा अगर ये मर जाती डूब के तो लोग यही कहते चुल्लू भर पानी में डूब के मर। ये चुल्लू भरी पानी था ना, और उसमें भी डूब रहा था आदमी। हो सकता है ये बात अनुभव की हो गई, पैर रखे तब बचे, पैर रखी नहीं रही थी वो, और वो आधा मराऊ हो गई। हाँ गिर गई ना वो, कभी पानी में तो हदस के मारे वो नीचे उतर ही नहीं रही थी बेचारी, डर गया। पानी देख के डर लगता है। तो जो तैराक है, जिनको अनुभव, उनके लिए ये बात बहुत छोटी है, उनको समझ में आता है, लेकिन जो तैराक नहीं उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है। अब वो खाली पसरी रही पैर उठा के, अब पैर उठा रहेगा तुम खड़ी कैसे होगी, तुम पैर तो लगाओ, पैर लगा ही नहीं रहे, वो तो उठा के पैर बैठी, काम गई। तो महाराज कहते हैं कि ये जो भक्ति है ना, ये सूरवीर की भक्ति है, सबसे नहीं। जो शीश धरन पे धर न सके, वो प्रेम गली में आए क्यों। जो ताने जग के सह न सके, वो प्रीतम से नैन मिलाए। देखो कोई आदमी शराब पीने जाए, उसको कोई नहीं टोकता, दिन भर बैठ के पाकड़ी के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे बैठ के जुआ खेलो, आपको कोई मना नहीं करेगा। बगल से देखते हुए निकल जाएंगे, नहीं बोलेंगे।
शराब पी के आप घास के ऊपर धूप में लेटे रहो, आपको कोई छाया भी नहीं करेगा, आपकी कोई बदनामी भी नहीं। ये नहीं कि 4 जगह जाके बोलेगा, लेकिन अगर आप इतनी दोपहरी में सत्संग में जा रहे हैं तो बिना कहे दुनिया रहेगी। अरे भैया इतनी दोपहरी में कहाँ जा रहे थे? सत्संग में जा रहे। अरे तुम्हारे गुरु को भी धन्य है, बताओ, ऐसी दोपहरी में बुलाते हैं सबको। ठेके वाले को धन्य कोई नहीं कहेगा, इतनी दोपहरी में ठेका क्यों खोल के बैठा है? भाई कहे निर्गुण हंस को पिता कहीजे, सुरगुण माता हुई, सतगुर बिना मोक्ष किम पहुंचे, कहता है सत्य। माया और ब्रह्म की भक्ति बहुत सरल है, आपकी सुविधा के अनुसार है, उसमें महिमा है, उसमें जगत में आपकी महिमा होती है। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है ना उस भक्ति में, कि आपको घर छोड़ देंगे ऐसा कोई खतरा नहीं। इस भक्ति में खतरा है नहीं। कोई कहता हम शादी नहीं करेंगे, कोई कहता हम ऐसे नहीं रहेंगे, हमें उनको लगती है बाढ़ तो ऐसा बोल देते हैं, गांव वाले डर जाते हैं, घर वाले डर जाते हैं। ये भैया ये तो बहुत गड़बड़ बात है? लेकिन वो भक्ति ठीक लगती है जिसमें क्या है कि अरे कभी कभी ना कोई साधु बन जाए और अपने घर गृहस्थी को देखे तो क्या कहते हैं, ठीक ही है, कोई बात नहीं, साधु भले ही बन गए, घर गृहस्थी तो देखते हैं अपना ना। यानी माया से जुड़े रहो तब तो आप अच्छे हो। माया से अलग हुए तो ये दुनिया निंदा करना चालू कर। अरे घर परिवार सब छोड़ के देखो, ये कोई साधु है? ये कोई बात है? घर परिवार देखो, ये किसने मना किया? अपनी अपनी परिभाषा सुनाए। तो भाई कहते हैं वेद भेद का हुए उपासी, तब जग कहे कुछ नाही। सतगुरु भेद आनंद पद चरज, गलो करे जुग माही रे बांधा, से नर मुख न जावे। प्रहलाद को हिरण्याकश्यप कहता था कि तुम ये राम राम कहना बंद कर दो, हम तुमको तीनों लोगों का राजा बना देंगे। तीनों लोगों का, अहलाद, अनुहलाद, सहलाद, 3 भाई और थे प्रहलाद के। प्रहलाद सबसे छोटे थे। अहलाद, अनुहलाद और सहलाद, चौथा था प्रहलाद। प्रहलाद कहते हैं, हिरण्याकश्यप कहते हैं कि तू ये राम राम कहना बंद कर देना, तो दुनिया के सामने मान जा कि मैं परमात्मा स्वरूप हूं, करता धरता मैं ही हूं, मैं दुनिया को अन्न देता हूं, मैं पानी बरसाता हूं। इंद्र को पकड़ के हिरण्याकश्यप पानी बरसाता था, रावण भी यही करता था, गयासुर भी यही करते थे। इतनी शक्ति हासिल कर ली इन लोगों ने, लेकिन परम मोक्ष को नहीं। इतनी इतनी शक्तियां हासिल कर ली। विश्वामित्र तो नया नया स्वर्ग बनाने लगे, नया देवता बनाने लगे, नया जीव बनाने लगे। इतनी शक्ति हासिल कर ली, लेकिन परम मोक्ष को नहीं गए। महाराज कहते हैं वेद वेद का हुए उपासी। वेद की भक्ति करे, भेद की भक्ति करे तो दुनिया कुछ नहीं कहती। सब कहते हैं भैया देखो ये ठीक है, ये ठीक है। लेकिन अगर हाँ ये भक्ति करने लगे तो गलो करे जुग माही, ये दुनिया चिल्लाने लगती है ये कौन सी भक्ति है? अब राम राम कौन सी भक्ति आ? खाओ पियो संसार में रहो। फिर राम से नहीं भी भटक जाता है, राम से नहीं भजन नहीं करता। अब राम से नहीं ना इत्त का रहा ना उत्त का, उधर भी करता नहीं गुरुजी के डर के मारे, भजन भी होता नहीं परिवार के मारे, फंस गया।
अब इसीलिए दुख पाता है तो दुनिया चिल्लाती है और कर लो और कर लो। महाराज कहते हैं कि जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करें सब कोई। आप राम जी की भक्ति करके देख लो, आपके जीवन में कभी कोई दुख नहीं आएगा। लेकिन करो ईमानदारी से, निर्भीक होके, निडर होके। कल के ज्ञान चर्चा में बात आई थी ना कि जा और घट में हरि की भक्ति ता घर सूर पूजन मांगे भी। जो भजन करता है ना उसके सामने तो देवी देवता हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, उनसे नाराज नहीं होते। लोग कहते हैं अरे भगवान नाराज हो गए कि वो नाराज हो गए, नाराज नहीं होते। लेकिन वही बात है, ना इत के रहे ना उत के। भजन भी करते नहीं, वो भी करते नहीं, वो भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, तो गड़बड़ बात। एकन अंग रहा है मत सो मुझे न कोई। एक राजा था, तो वो राजा रोज सत्संग सुनने जाता, डर के मारे समाज के देश बदल के जाता। दुनिया क्या कहेगी कि राजा हो के ये भी सत्संग सुन रहे हैं, देश बदल के जाता। मन में उसके कलेश तो रहता ही था। एक दिन वो सवेरे आ रहा था, जल्दी जल्दी, भंगिन झाड़ू लगा रही थी, तो वो तो पहचान ही नहीं कि ये राजा है, भेष बदले हुए थे। तो भंगिन बोली अरे भैया एक तरफ के हो जाओ, नहीं तो गंदे हो जाओगे, एक तरफ हो जाओ गंदे हो जाओ। कभी कभी बाणी लग जाती, एक तरफ हो जाओ गंदे हो जाओ। राजा के मन में क्या समझ आई कि देखो ये हमको ज्ञान दे रही। इस जगत भगत का है द्वय मार्ग, भेला चले नहीं कोई भी। प्रगट तो करना ही पड़ेगा, उजागर तो करना ही पड़ेगा। ये भक्ति चोरी छुपे नहीं होती। अपनी तरफ कहावत कहते हैं ना, ऊंट के चोरी निहुरे निहुरे थोड़ो हुई है। ऊंट चुराने गए हो तो झुक झुक के जा रहे हो, दुबक दुबक के जा रहे हो। 5 फीट के हो, दुबक गए, 3 फीट के हो गए। लेकिन ऊंट लेके जब भागोगे तो 12 फीट का ऊंट तो दूसरे ही दिखाई दे जाए है? तो ऊंट की चोरी निवरे निवरे नहीं होती। मतलब कि राम जी की भक्ति है ना, ये ऊंट की चोरी है, तो धड़ल्ले से करना ही पड़ेगा, उजागर तो हो ही जाओ। तो एक तरफ के होने चाहिए। महाराज कहते हैं जो संसार छोड़ नर कोई, संत शरण कोई जावे। जब सब गांव आन कर बरजे, वो कई कर्म संभावे। जब कोई संत के शरण में जाता है, भजन करने लगता है, तब दुनिया आके उनको टोकती है। ये कौन सी भक्ति है? ये कौन सी भक्ति है? अरे अपने परिवार को देखो, घर को देखो, गृहस्थी को देखो। अब देख तो रहा ही आदमी, लेकिन उनका कहने का मतलब क्या है? तुम थोड़ी देख रहे हो उनका परिवार, देख तो वही रहा। उनके कहने का मतलब जैसे हम गधे की तरह लगे हैं ना, ऐसे तुम भी गधे की तरह लगे हैं। हम जैसे बने हैं ना, ऐसे तुम भी बनो। तुम कहे छोड़ दे रहे। 5 नाम सुन चेलो होवे, जे कुल नहीं छोड़े कोई। मैं कहते हैं और भक्ति जो है ना, उसमें आप संसार में प्रेम करते रहो, संसार से लगे रहो, तो ये संसार आपको मना नहीं करेगा। तम्बाकू खा रहे हैं, तम्बाकू खाओ, बीड़ी पी रहे हैं, बीड़ी पियो, तो आपको कोई मना नहीं करेगा, आप कुछ भी करो। लेकिन जब वो कहते हैं कि आओ मेरे संग बैठ के ताश खेलो, आप नहीं खेलते, तब वो क्या कहेंगे? वो कहते हैं ये तो बिगड़ गया बाबा के संग रह के, बाबा ने इसको बिगाड़ दी। महाराज ने लिखा है कि मैं बिगड़ा हूँ राम दुहाई, मैं बिगड़ा हूँ राम दुहाई।
तुम मत बिगड़ो मेरा भाई, तुम मत बिगड़ो मेरा भाई। मैं बिगड़ा हूँ राम दुहाई, मैं बिगड़ा हूँ राम दुहाई। कैसा बिगड़ा हूँ मैं? चंदन के संग बागज बिगड़ा, चंदन के संग बागज बिगड़ा। बिगड़ बिगड़ सोई चंदन होई, बिगड़ बिगड़ कोई चंदन होई। मैं बिगड़ा हूँ राम दुहाई, मैं बिगड़ा हूँ राम दुहाई। तुम मत बिगड़ो मेरे भाई, तुम मत बिगड़ो मेरे भाई। मैं बिगड़ा हूँ राम दुहाई, मैं बिगड़ा हूँ राम दुहाई। गंगा के संग कीचड़ बिगड़ा, गंगा के संग कीचड़ बिगड़ा। गंगा के संग कीचड़ बिगड़ा, गंगा के संग कीचड़ बिगड़ा। बिगड़ बिगड़ सोई गंगा होई, बिगड़ बिगड़ सोई गंगा होई। मैं बिगड़ा हूँ राम दुहाई, मैं बिगड़ा हूँ राम दुहाई। तुम मत बिगड़ो मेरे भाई, तुम मत बिगड़ो मेरे भाई। मैं बिगड़ा हूँ राम दुहाई, मैं बिगड़ा हूँ राम दुहाई। लोहा पारस के संग लोहा बिगड़ा, पारस के संग लोहा बिगड़ा। पारस के संग लोहा बिगड़ा, पारस के संग लोहा बिगड़ा। बिगड़ बिगड़ सोई कंचन होई, बिगड़ बिगड़ सोई कंचन होई। मैं बिगड़ा हूँ राम दुहाई, मैं बिगड़ा हूँ राम दुहाई। तुम मत बिगड़ो मेरे भाई, तुम मत बिगड़ो मेरे भाई। मैं बिगड़ा हूँ राम दुहाई, मैं बिगड़ा हूँ राम दुहाई। सतगुरु के संग चेला बिगड़ा, सतगुरु के संग चेला बिगड़ा। सतगुरु के संग चेला बिगड़ा, सतगुरु के संग चेला बिगड़ा। बिगड़ बिगड़ सोई संता होई, बिगड़ बिगड़ सोई संता होई। मैं बिगड़ा हूँ राम दुहाई, मैं बिगड़ा हूँ राम दुहाई। तुम मत बिगड़ो मेरे भाई, तुम मत बिगड़ो मेरे भाई। मैं बिगड़ा हूँ राम दुहाई, ऐसा बिगड़ना है तो तुम सब बिगड़ो मेरे भाई।
गाऊं राम दुहाई, राम दुहाई। बोलो राम। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।